गुड आफ्टरनून। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, ए टी इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, है ना। तो डी बाई डी टी ये क्या था, ओमेगा इंटू आर। तो डी ओमेगा बाई डी टी, आर तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दीजिए तो ये हो जाता है अल्फा इंटू। देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, इतना पढ़ा है। चलिए, a particle moves in a circle of radius, particle moves in a circle of radius 20 centimeter. Its linear speed at any time t is given by v equals to 2t। ये उसकी लीनियर स्पीड है और ये 2t गिवन है। v जो है वो मीटर पर सेकंड में है और t जो है वो सेकंड में है। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन, find the radial acceleration radial and total radial and tangential लिख दो, tangential acceleration at t equals to 3 second. Also find the total acceleration of particle at t equals to 3 second. Acceleration of particle at t equals to 3 second. तो 3 सेकंड पे क्या फाइंड करना आपको, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। 180 आ रहा है, देख लेते कितना आएगा। ये मीटर वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। तो रेडियल AC, रेडियल मतलब वही सेंट्रीपिटल, ये v स्क्वायर बाय आर, ठीक है 2r है। तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन आर। तो 4t t इक्वल्स टू 3 पे है ना, तो 3 स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 0.2। तो ये कितना आ जाएगा 4/0.2, तो ये 20 हो जाएगा इंटू 9, तो 180 आ गया। 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका AC। और AT की वैल्यू सेकेंड, इसका जो AT आएगा वो क्या हो जाएगा dV बाई dt। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो dt बाई dt 1 हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A इक्वल्स टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी 180.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आ जाएगा ये। नोट तो करो, इतना सिंपल था, इसमें टाइम लगना चाहिए क्या ये इन सब क्वेश्चन में। ठीक है नोट करो आराम से।
नथिंग, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बताया मैंने। मॉड आएगा ना, डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, सेंट्रिपिटल प्लस 80, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, इसलिए अंडर रूट में आएगा। अरे 80 क्या होता है, 80 होता है dv/dt, और v की वैल्यू क्या गिवन है, 2t। v क्या गिवन है, 2t। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, dt/dt 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। 80 की वैल्यू क्या होती है, dv/dt। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, हो जाएगा dt/dt 1 है तो 2 इंटू 1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, √80² प्लस ac²। तो कुछ ऐसा आ जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, 180.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कहीं पे अगर ऐसा दिया हुआ है ओमेगा इक्वल्स टू ये हमेशा रेडियन पर सेकंड में होगा या कुछ रोटेशन पर सेकंड में होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ऐसा दिया है एग्जांपल के लिए 2 RPM, तो 2 RPM का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। इसका मतलब हो गया 2, तो एक बार अगर रोटेट करेगा तो कितना एंगल ये कवर करेगा, 2 पाई। तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, पर मिनट है तो मतलब 60 सेकेंड। तो ये कितना आ गया, 4 पाई/60। तो ऐसे आप कन्वर्ट करेंगे इसको, रोटेशन पर मिनट को आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/15 रेडियन पर सेकेंड। तो मतलब 1 RPM की का मतलब हो जाएगा 2 पाई/60 रेडियन पर सेकेंड। कहीं पे 1 रोटेशन या रेवोल्यूशन ऐसा लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, 1 रोटेशन या 1 रेवोल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हर केस में नहीं होती। एक मिनट, एक एक मिनट, क्या है अभी, डिस्टर्ब करना जो है ना। तो C96 हाँ कर दिया, कर दिया, अभी जो आएगा अभी बाद में तुम जो है ना
रिकॉर्डिंग देख लेना अगर कोई नेट थोड़ा जिसका स्लो हो जाए। तो वन रोटेशन या वन रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। वो हर जगह पे ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती है, वो आपको आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर बताया जाएगा। इस चैप्टर में नहीं है, आगे आके वो सब बताया जाएगा कब इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलना है, कब क्या है। एक ऐसा क्वेश्चन है, अ फैन डायमेंशनली सेम होने से कोई ये नहीं है ना। डायमेंशनली अगर करेक्ट है इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों सेमी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसा नहीं होता है। अ फैन ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर इज रोटेटिंग 1 मिनट रुको, एक कम और कर देता हूँ मैं। A fan of diameter 1.5 meter is rotating with an angular speed of 10 by pi rotations per second. When it is switched off, it begins to retard at a rate of 10 radian per second square. Find the acceleration of a particle at the tip of the fan immediately after the fan is switched off. After the fan is switched off. रिटार्ड कर रहा है इतने से तो आपको एक्सेलरेशन बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होएगा। उसी इंस्टेंट पे जब इसको स्विच ऑफ किया, उसी इंस्टेंट का बताना। किसी के पास सर्कुलर मोशन का पीडीएफ होगा तो ग्रुप में एक बार शेयर कर देना। तो वो पीडीएफ बुकलेट, पेस बुकलेट है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है।
आर है 1.5 मीटर, सॉरी डायमीटर है, मेरे पास नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ 1.5 मीटर। और ओमेगा जो गिवन है आपका, ओमेगा है 10/π रोटेशन पर सेकेंड है। तो 10/π रोटेशन है तो 2π हो जाएगा, 2π रेडियन, ये तो सेकेंड में ऑलरेडी है, पर सेकेंड आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 20 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो अभी यहाँ से क्या फाइंड करना है आपको, अब अल्फा भी गिवन है, अल्फा गिवन है आपका 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड करना, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब ये बताओ एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो किसका, अगर ये फैन आप ऐसा है तो इसका सेंटर यहाँ पे है, जो ये टिप पे है, इसका इसका एक्सेलरेशन बताना है इस पॉइंट। तो इसका रेडियस तो पता है अपने को आर, हाँ तो वही अल्फा से रिटार्ड हो रहा है ना, तो अल्फा, अरे अल्फा की वैल्यू तो यही होगी ना यार, माइनस लिखना चाह रहे हो क्या तुम, ये नेगेटिव ऐसा, ओके ठीक है लिख दो, तो अल्फा ही होगा। इसका मतलब है अगर वेलोसिटी पार्टिकल की इस डायरेक्शन में है तो एटी इसका इस डायरेक्शन में होगा, है ना? ये अगर ऐसा, यहाँ पे जो पार्टिकल है सिर्फ एक पार्टिकल को मैं शो, तो ऐसा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियन पर सेकेंड है ऑलरेडी, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है क्या, 1 रेडियन पर मिनट, ऐसा ए 1 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है क्या, एक मिनट रुको, रोटेशन है क्या कि, हाँ रोटेशन है ये रोटेशन है, इसको लिख दो यार, रोटेशन है ये पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है रोटेशन पर सेकेंड दिया हुआ, 1 रोटेशन पर सेकेंड गिवन है, तो ऑलरेडी ये सेकंड में है ना, तो इस बाई 60 क्यों करूंगा मैं, जब मिनट होता है तब तो बाई 60 करता ना यार, तो ये 1 हो जाएगा, 1 रोटेशन मतलब 2π रेडियन, और ये ऑलरेडी सेकंड में ही है, ये ऑलरेडी सेकंड में, तो सेकंड में लिखेंगे ना, रोटेशन है, रोटेशन रोटेशन है, तो ये 1 रोटेशन मतलब क्या, 2 रेडियन, 2π रेडियन ना, अभी तो बताया है, 1 रोटेशन मीन्स 2π रेडियन, तो ये हो जाएगा 80 की वैल्यू ये हो जाएगी, v इस डायरेक्शन में होगा तो 80 इस डायरेक्शन में होगा। तो अब आपको अगर फाइंड करना है, अगर ए आर फाइंड करना होगा तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ओमेगा के बना तो ओमेगा स्क्वायर आर। एक मिनट रुको यार, यही सब करता रहूंगा फिर कुछ नहीं हो पाएगा ये लेक्चर में, और तुम लोगों के साथ, तुम ही लोग के साथ होता है, बाकी दूसरे बैच में फालतू चीजें तो नहीं होती है ये वाली, बोलो ज्वाइन करने के लिए, बाकी कितना भी पढ़ने वाला बैच नहीं होता, बट एटलीस्ट ये सब चीज तो नहीं होती है जो तुम लोग के साथ हो रही। ठीक है, तो बोलो ज्वाइन करने के लिए उसको। तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा कितना है, तो 20 स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, तो 0.75 है, 400 × 3/4, ये 300 हो जाएगा। अब एटी की जो वैल्यू है, एटी क्या होगा, अल्फा इंटू आर, एटी क्या होगा, अल्फा इंटू आर, तो अल्फा आपका 10 है, यहाँ माइनस मत लिख लेना, ऐसा नहीं कि माइनस, समझ में आया ना कि एटी नेगेटिव साइन की वजह से ये एटी और वी जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से इस डायरेक्शन में, तो अल्फा इस डायरेक्शन में होगा, इसका अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मीनिंग इसकी यही हो गई बस। ठीक है, देखो कहाँ से लोग आ जाते हैं, बिल्कुल तुम लोग का बैच जो है ना, #वाहियात बैच, कुछ होना जाना ऐसे फालतू का डिस्टर्ब करना है सबको।
लॉक कर रहा हूँ अभी, फिर जिसका ये होगा वो होता रहेगा यार। इतना टाइम नहीं है कि मैं ये करता रहूँ और वो करता रहूँ। ठीक है। एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर आर कैसे आया? रिवाइज नहीं किया क्या कुछ? लास्ट में ये ए सी की वैल्यू क्या होती थी? वी स्क्वायर बाय आर। इसी को बोल दिया था। वी क्या होता है? ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, आर आर कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। लास्ट लेक्चर में बताया ये सब। तो यहाँ से ए आर, इसी को ए आर या ए सी जो बोलना है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, यही होता है। तो ये जगह ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। ए टी क्या है? अल्फा आर। तो अल्फा 10 दिया हुआ है, आर की वैल्यू 0.75 है। तो यहाँ से कितना जाएगा? 7.5 मीटर पर सेकेंड। अगर टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो नेट एक्सेलरेशन कितना जाएगा? ए इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 300 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो ये वैल्यू क्या है। नोट कर लो इसको। हाँ जो भी है देख लो अभी कितना आ रहा है आंसर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, 300.093 जो भी आंसर है, 300.093 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जाएगा। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि ए सी ग्रेटर देन ही होगा ए टी के। अल्फा की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये ग्रेटर हो जाएगा, उसमें क्या है। हाँ बट ए ग्रेटर होगा ए टी से, ये तो हमेशा ही होगा। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए टी। रेडियस जो ले रहे हैं, रेडियस किसका ले रहे हैं? जो टिप पे होगा यहाँ पे, उसी के लिए ये रेडियस है ना यार, आर। तो एक्सेलरेशन तो यही पार्टिकल का फाइंड कर रहे हैं ना अपन, जो यहाँ पे है आर डिस्टेंस पे यहाँ से। यहाँ पे अगर फाइंड करेंगे तो इसके लिए आर डिफरेंट होगा, यहाँ पे फाइंड करेंगे तो उसके लिए आर डिफरेंट होगा। तो उसका एसी भी डिफरेंट होगा और एटी भी डिफरेंट होगा, दोनों पे आर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर और अल्फा आर। अल्फा तो हर किसी का सेम है, ओमेगा तो हर किसी का सेम है, बट आर तो हर किसी का डिफरेंट है ना।
एक क्वेश्चन ऐसा है, a particle is moving along a circle, a particle is moving along a circle of radius r at an instant its speed is 20 meter per second, and it is decreasing at a rate of 3 meter per second square. Acceleration of the car at this instant makes an angle of 37 degree with the radius of the circle. Find the value of r. Acceleration of particle. car nahi, particle. Acceleration of particle. A particle is moving along a circle of radius r at an instant. Its speed is 20 meter per second, and it is decreasing at a rate of 3 meter per second square. 3 meter per second square. 3 meter per second square. Acceleration of the particle at this instant makes an angle 37 degree with the radius of the circle. Find the value of r. Find the value of r. r की value बताना. 10 मीटर आ रहा है. चेक करना पड़ेगा, आंसर तो गिवन नहीं है जहाँ से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ. एक मिनट, उसको बोलो ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, जिसको बोलता रहो. जिसको इंटरेस्ट नहीं है क्या करो, सीधा लेक्चर ज्वाइन करो और फिर म्यूट कर दो. फालतू कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो. इतना तो एटलीस्ट मैनर्स होना चाहिए. एथिक्स तो लाइफ का वैसा होना चाहिए ना कि क्या, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या टाइप करना है. हाँ वही है, वही है. नहीं अच्छा लग रहा है, सीधा बोल तो रहा, म्यूट कर दो ना. सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन तो यही है. अब इसमें क्या बोलूं. देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक बार ट्राई करो. 2 मिनट्स, 2 मिनट्स दिया, देखो क्या आ रहा है आंसर.
मान लो ये सर्कल है, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और ये दिया हुआ है कितना 20 मीटर पर सेकेंड। बट ये क्या कर रहा है, एंड इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, मतलब रिटार्ड कर रहा है, ये वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है। तो at की वैल्यू दी हुई है dv बाई डी टी 10 आ रहा है, क्या हो सकता है, तब सबका 10 आ रहा तो होगा। at की वैल्यू ये dv बाई डी टी है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो ऑपोजिट लिख रहा हूँ इसीलिए माइनस नहीं लिख रहा हूँ मैं, वैसे नेगेटिव हो जाएगा ये, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना। तो इसी की वैल्यू दी हुई है 3, इसी की वैल्यू क्या है 3 है। इट इज डिक्रीजिंग एट, क्या दिया हुआ है, एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड, हाँ, एंड इट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, डिक्रीज होने का मतलब ये। तो माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब एक्सेलरेशन जो है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस साइड आएगा ए सी, और ये कितना होएगा वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर अभी ये, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा उसका किस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यही है इसका नेट एक्सेलरेशन। ये रेडियस है और ये नेट एक्सेलरेशन है, तो ये वाला एंगल जो है यही दिया हुआ है आपका 37 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, ए आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो tan 37 लगा देते हैं अपन। तो tan 37 क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस, ये वैल्यू कितनी है 3, तो 3 अपॉन ए सी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 इक्वल्स टू 3 अपॉन ए सी, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 4, और ए सी कितना होगा, तो वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई, वी स्क्वायर बाय 4, वी स्क्वायर कितना होगा, तो 400/4, 100 100 आ रहा है, 10 कैसे, मिस्टेक तो नहीं किया मैंने। AC की वैल्यू क्या है 4, तो 3/4 इक्वल्स टू tan 33/AC, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अरे अल्फा गिवन नहीं है ना, अल्फा कहाँ पे गिवन है, अरे 80 है ये 80 है। ये क्या दिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है ये, and it is decreasing at a rate of 3 meter per second square, it is decreasing at a rate of क्या हुआ, at an instant its speed is 20 meter per second and it is decreasing at a rate of 3 meter per second square। तो यही एक्सेलरेशन है, कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो at की वैल्यू यही है माइनस dv बाई dt, यही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 3 है और ये AC है, ये 37 डिग्री है, तो tan 37 क्या हो जाएगा 3 अपॉन AC, tan 37 इज 3/4, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AC इक्वल्स टू 4, AC की वैल्यू क्या होगी वी स्क्वायर बाय आर, V कितना है यहाँ पे 20, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी वी स्क्वायर बाय 4। अरे अल्फा का यूज कहाँ है यहाँ पे, अल्फा अल्फा बोल रहे हो उस टाइम से, क्वेश्चन को रीड करके समझो ना एक बार, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एट, सिर्फ एटी को यही लिखाया है, सिर्फ यही बताया था कि एटी अल्फा आर होता है, ये नहीं बताया है एटी इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी होता है। एटी इक्वल्स टू अल्फा आर, सिर्फ ये बताया, ये भी तो बताया है ना यार, एटी इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। तो यहां से क्या आएगा, at an instant its speed is 20 meter per second and it is decreasing at a rate of 3 meter per second square। तो स्पीड है 20 मीटर और ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, इट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये डीवी बाई डी टी है, डिक्रीज कर रहा है इसीलिए नेगेटिव लिखा, तो यही है डीवी बाई डी टी, ये वैल्यू कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा नहीं कि अल्फा, अभी सर अल्फा आ रहा है, तो अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, समझो क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो यहाँ से ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये AC है, तो ये वी स्क्वायर बाय आर है,
ये 37 है, तो tan 37 कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, AC की वैल्यू 4 हो जाएगी। AC होता है क्या, v²/r, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, v²/4। तो v कितना है, 20 है, तो v² 400, 400/4 तो 100 हो जाएगा। इसका आंसर 100 आ जाएगा। यस। अरे रेडियस से अगर 37 डिग्री एंगल बना रहा है, समझो, खुद से समझो, ये इसका क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये इसका क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा। अब 37 डिग्री रेडियस से अगर वो एंगल बना रहा है एक्सेलरेशन, तो कौन सा एक्सेलरेशन हो सकता है, ये तो 0 डिग्री, ये तो 180 डिग्री मान लो, अगर रेडियस इस डायरेक्शन में मान रहे हो, इसके साथ ये 180 डिग्री बना रहा है। इसकी बात करोगे तो इसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट, किसको, किसी को कुछ भी डाउट है ना, वो ग्रुप पे पूछिए एक बार। यहाँ का मैं एक बार चैट बंद कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी डाउट है आप ग्रुप पे पूछिए एक बार। ग्रुप, एक मिनट। डिफरेंशिएट क्या करे अल्फा को, अल्फा को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, एटी होता क्या था, समझो यार प्लीज, थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा हूँ। एटी क्या होता था, dv/dt, ये क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन तो यही है। क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये होता था, क्वेश्चन में यही गिवन है। या इसी को अगर d/dt होता था, v को लिख देता था मैं ओमेगा इंटू आर, वी क्या होता था, ओमेगा आर। और कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, डी ओमेगा d/dt आ जाता था ये। तो यही हो जाता था आर अल्फा, इसी को लिखते थे अल्फा इंटू आर। बट इसका बेसिक क्या है, ये है ना यार। ओ डिफरेंट अल्फा है, अल्फा जो है, अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एटी आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, दोनों डिफरेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ये क्या होता है, ये पार्टिकल के वेलोसिटी के अलोंग होगा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एटी। बट अल्फा जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर आप यहां से पार्टिकल जा रहा है, तो ये अगर v इस डायरेक्शन में है, तो एटी या तो इसी डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन अल्फा जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अल्फा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन एक बार समझिए फिर से, क्या था क्वेश्चन, रीड कीजिए क्या गिवन है। सर वो ये वाला क्यों नहीं हो सकता नेट एक्सेलरेशन, एक बार रीड करो सही से। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एट एन इंस्टेंट, इट्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। एंड इट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या डिक्रीज हो रहा है, ये बताइए पहले, ये यहाँ पे डिक्रीज क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है ना यार। तो क्या स्पीड अगर जो डिक्रीज हो रही है उसका रेट गिवन है, तो उसका रेट क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है या नेट एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना। at an instant its speed is 220 meter per second and it is decreasing at a rate of 3 meter per second, तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसीलिए वो क्या होगा, 80 होगा। वो क्या होगा, 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा है
a fan starts from rest and acquires a steady angular velocity. Steady angular velocity 30 rps. rps मतलब रोटेशन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड में आरपीएस, जैसे आरपीएम होता था रोटेशन पर मिनट, वैसे ही आरपीएस मतलब रोटेशन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड नहीं, रोटेशन पर सेकेंड, इन 3 सेकेंड. Assume the angular acceleration of the fan to be uniform. The angular acceleration of the fan to be uniform. Find the angular acceleration. Find the angular acceleration of the fan after it starts. Second, how many rotations does the fan make in 7 seconds? 7 सेकेंड. नोट कर लीजिए इसको. तो यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है. ओमेगा दिया हुआ है 30 आरपीएस, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. रोटेशन के लिए पहले थीटा देखना पड़ेगा, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है वो देखिए. क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है, ओमेगा दिया हुआ है 30 आरपीएस, ये जाएगा 30 आरपीएस मतलब 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये जाएगा 60 पाई रेडियन पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा. अल्फा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 पाई, और टाइम 3 है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 पाई बाई 3. तो अल्फा कितना आ गया आपका 20 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड है, ये 7 सेकेंड है, तो यहाँ पे थीटा फाइंड कर लीजिए. तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. तो ये वैल्यू क्या है 0, ये हो जाएगा हाफ. अल्फा कितना आया 20 पाई, टी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये कितना आ गया 10 पाई इंटू 49, 10 पाई इंटू 49, है ना, 7 सेकेंड लिखा था ना मैंने. तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 490 पाई रेडियन, 490 पाई रेडियन. तो अब ये बताओ 1 रोटेशन मतलब क्या, 1 रोटेशन मीन्स 2 पाई रेडियन. तो 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 रोटेशन.
तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई। नोट कर लो इतना पहले। यस, आरपीएस जो है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड भी होगा या रोटेशन पर सेकंड भी होगा, दोनों सेम है। बोलिए क्या डाउट है। Sir, but after 3 seconds, constant acceleration थोड़ी है, तो how can we put it in the formula? क्या क्या बोले, फिर से एक बार बोलो। आफ्टर 3 So सेकेंड। the question said it reaches a steady angular velocity 30 rotations per second in 3 seconds, right? यस। तो पर उसके बाद थोड़ी ना बोला है कि वो acceleration const accelerate हो रहा है 3 सेकंड के बाद भी। नहीं तो क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन में ओ ये इसके आगे बोल रहे हो क्या, इस 11th में, हाँ जी सर। ये सेकंड क्योंकि वाले में बोल रहे हो, लास्ट सॉरी। 4 सेकंड में तो यूनिफॉर्म होगा ना वो उसका वेलोसिटी। नहीं नहीं, वो आगे देखेंगे। ये बोल रहे हो क्या 11 ये सेकंड वाला। हाँ, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ सर। ओ से हाँ यार, ये तुम सही बोल रहे हो। सर बिकॉज फर्स्ट 3 सेकंड में तो वो एक्स रोटेशन करेगा, बट नहीं लेकिन नहीं नहीं, लास्ट 4 में वो 120 यस रोटेशन करेगा ना यस। यूनिफॉर्म। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि उसने स्टेडी है। हाँ सही सही, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो एक्सेलरेट। एक्वायर्स स्टेडी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इसकी वेलोसिटी अभी चेंज नहीं होगी। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो है तुमको 3 सेकंड तक, तो यहाँ से t इक्वल्स टू 0 to 3 सेकंड तक फाइंड करना पड़ेगा पहले। सही बोल रहे हो। तो ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये 9, ये 90 आ जाएगा। सही बोला तुमने। तो यहाँ पे ये यहाँ तक 90 है, फिर आगे फाइंड करना पड़ेगा, 4 सेकंड के लिए अलग से फाइंड करना पड़ेगा। करेक्ट है ना, 4 सेकंड के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स स्टेडी एंगुलर वेलोसिटी। स्टेडी एंगुलर वेलोसिटी मतलब अब ये कांस्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन हो रहा था उसका, वो कैसा एक्सेलरेशन था, तो वो कांस्टेंट एक्सेल यूनिफॉर्म था। कहां से कहां तक, 0 to 3 सेकंड तक, 0 to 3 सेकंड तक, है ना। तो यहां से, तो अब यहां से t इक्वल्स टू 3 to 4 सेकंड तक जो है, 3 सेकंड to 4 सेकंड तक जो होगा, इसका मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म है, तो डायरेक्ट थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी से आ जाएगा वो। तो ओमेगा कितना है इसका, उस इंस्टेंट पे ओमेगा कितना था, तो 60 था। तो 60 पाई और टी की वैल्यू कितनी 4, तो ये हो जाएगी 240 पाई रेडियन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा आपका 90 पाई प्लस 240 पाई, तो ये हो जाएगा 330 पाई, 330 पाई। तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा 330 पाई अपॉन 2 पाई, है ना। क्योंकि एक रोटेशन में कितना कवर कर रहा है, 2 पाई। तो इतना अगर डिस्प्लेसमेंट है उसका, तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, तो 115 आ जाएगा ना, 175 सॉरी, 165, 165 आएगा। हाँ फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, अभी क्या होगा, बोलो। सर पर लास्ट 4 सेकंड में हमें ऑलरेडी पता है कि वो 30 रोटेशन पर सेकंड कर रहा है, तो ये फॉर्मूला डालने की क्या जरूरत है? कौन सा 30 रोटेशन पर सेकंड कर रहा है, सर स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 30 रोटेशन पर सेकंड। हाँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसको, तो वो 2 सिर्फ पाई। 120 रोटेशन हो गया ना वो पहला वाला। हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए तुमको इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा ओमेगा को, है हाँ। ना।
यस सर। 30, हाँ 30 × 4 है, डायरेक्ट कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। मुझे सबको ऐड करना था इसलिए मैंने वैसा किया। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला अ फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ स्टेडी एंगुलर वेलोसिटी। स्टेडी एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये अब कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया है। तो यहाँ से 3 सेकंड तक ये एक्सेलरेट कर रहा था, तो अपने को कितना में चाहिए, t = 7 सेकंड में चाहिए। तो 0 से 3 सेकंड तक ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में थीटा ये हो जाएगा, θ1 बोल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ω0t + ½ α t²। तो यहाँ से ये 90 पाई आ जाएगा। 90 पाई मतलब 45 रेवोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, रोटेशन है ना, 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। इस वाले को तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस वाले को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने ओमेगा फाइंड कर लिया था वैसा 60 पाई करके, इसीलिए मैंने थीटा को ऐसे लिख दिया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया 3, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो 160 बोलो क्या है, 160 आ जाएगा, 165। क्लियर है। अब इस वाले को आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में ही वो गिवन है, तो उसको सही से थोड़ा रीड करना। जैसे मैंने रीड नहीं किया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, ये ऐसा है, अरे बोलो क्या है, क्या डाउट है। जी सर सॉरी, वो मैं लोड करना भूल गया था, सॉरी। अब यहां से क्या है, ये गिवन आपको, ये पॉइंट ओ है और ये सी है, ये ऐसा है, ये पार्टिकल है पी, ये एंगल जो है ये फाई है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ, a particle moves in a circle of radius r so that its position vector relative to point O, relative to point O इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, ये पोजीशन वेक्टर। और पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ये वाला रेडियस इसका r है, सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू पॉइंट O, इसके रेस्पेक्ट में जो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, rotates with a constant angular velocity omega, with a constant angular velocity omega। इतना नोट कर लो पहले, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पहले इसको नोट कर लीजिए आप, आगे कुछ क्वेश्चन है इसमें। A particle moves in a circle of radius r so that its position vector relative to point O rotates with a constant angular velocity omega। ये जो है ये कितने से रोटेट कर रहा है, ये पूरी लाइन की बात करोगे तो ये कितने से, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, कितने से, ओमेगा से।
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। फाइंड द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ acceleration of the particle. Find the magnitude and acceleration of the particle. नोट कर लीजिए पहले। एक मिनट रुको, पहले नोट करने दो, ठीक है। एक मिनट, बोलिए क्या डाउट है। हेलो सर, एक हाँ बार बोलो। प्रीवियस पेज पे जाइए ना। सर इधर सबसे ऊपर सर, ऊपर वाला पार्ट सर, यहाँ पे टाइम 3 और 7 के बीच में होगा ना? 3 और सॉरी, हाँ 3 और 7। हाँ, इसलिए फिर उसके बीच डिफरेंस 4 हो जाएगा, and हमने किया और था। हाँ, ठीक है, यस, ठीक। यस सर, थैंक यू। ओमेगा पाई क्या बोल रहे हो? ओमेगा पाई कहाँ से आ गया? यहाँ से देखिए, ये ऐसा है, ये एंगल क्या था आपका, थीटा है, और ये फाई है। अब ये ओ है, और मुझे इस पॉइंट के अबाउट चाहिए ना, मुझे इस पॉइंट के नहीं, मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। तो वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होगी, है ना। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई सेंटर पे कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना। इसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ सेंटर पे आएगा, वही नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा इसके अबाउट, इस पार्टिकल का जो ओमेगा है, किसके अबाउट, इसके अबाउट, वो ओमेगा गिवन है। तो इसके अबाउट फाइंड करना पड़ेगा कि इसके अबाउट ओमेगा को ओमेगा नॉट बोल देता हूँ। इसके अबाउट इस पॉइंट का जो ओमेगा होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट होगी, इसीलिए ओमेगा नॉट लिख दिया। तो अब देखो ये कैसे चेंज हो रहा है, ये थीटा जो चेंज हो रहा है, थीटा जो चेंज हो रहा है, तो डी थीटा बाई डी टी यही ओमेगा है ना, यही है ना। इससे कितना एंगल थीटा पे है, तो डी थीटा बाई डी टी यही ओमेगा है। ये रोटेट कर रहा है ऐसा मान लो, या फिर इस किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लो आप। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है, मुझे ओमेगा नॉट चाहिए। आंसर किसके टर्म्स में आएगा, तो आर के टर्म्स में ओमेगा, यही दो के टर्म्स में आएगा। बाकी कोई दूसरा कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 नंबर्स आ सकते हैं, ओमेगा नॉट के टर्म्स में तो नहीं आएगा। तो अब ये ओमेगा नॉट अगर फाइंड करना है, तो मतलब इसका और इसका रिलेशन चाहिए ना आपको, ओमेगा और ओमेगा नॉट का रिलेशन चाहिए। तो वो रिलेशन कैसे आएगा, तो ये इस एंगल से आएगा, इस एंगल से आएगा वो रिलेशन। ये बताओ
फाई जो है, अगर आप ये आर्क कंसिडर करो, ये आर्क, तो ये आर्क इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, फाई, और यही आर्क सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो याद है कुछ रिलेशन ऐसा होता था, फाई इक्वल्स टू 2 थीटा। तो यार कि अगर सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है उसका हाफ एंगल बनाता है सेम आर्क किस पे, सर्कमफेरेंस पे। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा, फाई इक्वल्स टू 2 थीटा। अब हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डी फाई बाई डी टी, 2 डी थीटा बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा नॉट, और ये हो जाएगा 2 डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 2 ओमेगा। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 2 ओमेगा। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी अगर v इस डायरेक्शन में मान रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल vp, ये आ जाएगा, इसके वॉट ओमेगा है, ये अपने को रेडियस पता है r, तो ओमेगा नॉट इंटू r, ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा r, 2 ओमेगा, ये हो जाएगा। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे क्या है, फिर ओमेगा नॉट इज कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब अल्फा 0 हो जाएगा। अल्फा 0 हो गया मतलब at की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हेंस a इक्वल्स टू ac आ जाएगा। नेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो vp स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r, तो ये जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ओमेगा स्क्वायर r, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर। तो देखो अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट आपको ओमेगा गिवन है तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशन कुछ ना कुछ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। हाँ ले सकते हैं, वैसा नहीं कि इस देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या लिखा है, इस डायरेक्शन में है ना ऐसा ओमेगा, तो इसीलिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। अगर मैं ओमेगा इस डायरेक्शन में लेता है ऐसा, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आती। अभी रोटेट कैसा कर रहा है, इस डायरेक्शन में ना, मतलब ये पार्टिकल ऐसा जा रहा होगा, इसीलिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अगर मैं ओमेगा के डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट आंसर वही रहेगा, आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डेसिलरेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग in a circle is proportional to its angular speed omega, to its angular speed omega। ये ऐसा दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड ये ऐसा दिया हुआ है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा, ठीक है। माइनस साइन सिर्फ क्या डिनोट कर रहा है कि ये रिटार्ड कर रहा है, क्लियर है। माइनस साइन के क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। तो
क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, फाइंड the angular speed as a function of time. Find the angular speed as a function of time. ये given है t equals to 0, omega equals to omega naught. तो देखो क्या दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया, उससे क्या फाइंड करना है, एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, या एंगुलर वेलोसिटी बोल दीजिए, वो फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन से, लीनियर एक्सेलरेशन से जब वेलोसिटी फाइंड करना होता था तो क्या करते थे, जब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना होता है क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। क्या करते थे, इंटीग्रेट। तो इसका मतलब जब एंगुलर एक्सेलरेशन से आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार इंटीग्रेट करो, देखो कितना आ रहा है। इंटीग्रेट कीजिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए, जो आंसर आ रहा है मैच करा लीजिए। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है, तो माइनस के ओमेगा। तो अल्फा को क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, माइनस के ओमेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ओमेगा अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू माइनस के डी टी। टी इक्वल्स टू 0 पे ये ओमेगा नॉट है, किसी भी टाइम टी पे ये क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो 1 अपॉन ओमेगा डी ओमेगा, ये क्या आएगा, लॉन ओमेगा, है ना, ओमेगा नॉट फिर ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस के टी। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉन ओमेगा अपॉन लॉन ओमेगा माइनस लॉन ओमेगा नॉट है, पॉजिटिव वैल्यू ही है ये, माइनस के टी। लॉन ए माइनस लॉन बी, ये क्या होता है, लॉन ए बाई बी, ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। तो लॉन हटेगा तो ये ई रेस टू आ जाएगा, ई रेस टू माइनस के टी। नोट कर लो इतना पहले। अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ था ऐसा, तो अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो अल्फा वैसे भी पता है डी ओमेगा बाई डी टी, और टी का फंक्शन ही चाहिए आपको, तो इंटीग्रेट कर दिया। तो टी इक्वल्स टू 0 पे ये गिवन है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट, टी इक्वल्स टू टी पे ये ओमेगा है ना। तो लॉन ओमेगा आ जाएगा ये, ओमेगा ओमेगा नॉट माइनस के टी, तो लॉन ए माइनस लॉन बी, तो लॉन ए बाई बी इक्वल्स टू माइनस के टी। तो इसको अगर लॉन को हटाओगे तो यहाँ पे इस साइड ऐसा आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉन ए बाई बी इक्वल्स टू माइनस के टी। तो ये वाली वाली कितनी हो जाएगी, ई रेज टू ऐसा ना, लॉग ये टू द बेस ई ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट टू ई रेज टू माइनस के टी। तो ये जाएगा, लॉग हटेगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस के टी। डायरेक्ट लिख देना यहाँ से, ये सब बार बार ये नहीं करना। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा नॉट इंटू ई रेज टू माइनस के टी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टी, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टी। यही आप नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन ऐसा है, अ पॉइंट मूव्स with deceleration along
अ सर्कल, मतलब यहाँ पे AT जो है वो नेगेटिव है, अलोंग सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है बट डिसिलरेट हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से AT की वैल्यू की हो जाएगी AT इक्वल्स टू माइनस dv बाई dt, AT इक्वल्स टू माइनस dv बाई dt along a circle of radius r such that at any instant its tangential and radial accelerations have same magnitude. At t equals to 0, speed of the particle is u. Find the speed of the point. Find the speed of the point as a function of time. Point as a function of time. Second, find the speed as the function of distance. Traveled. फाइन कर लीजिए। तो पहले स्पीड चाहिए टाइम का फंक्शन, फिर स्पीड चाहिए डिस्टेंस का फंक्शन। नोट कर लो एक बार, देखो कितना आ रहा है। इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अ पॉइंट मूव्स विद डिसेलेरेशन अलोंग अ सर्कल। कहीं पे नहीं ऐसा गिवन नहीं है ना कि AT कांस्टेंट है, AT कांस्टेंट, क्योंकि देखो AT है तो उसका V कांस्टेंट होने वाला नहीं है, समझो पहले। अगर AT गिवन है तो V तो कांस्टेंट होगा नहीं, अगर V कांस्टेंट नहीं होगा तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो टेंजेंशियल भी कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। जैसे ये वैरी करेगा उसी टाइप से ये भी वैरी करेगा, तभी तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इन सब का कुछ यूज नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ से AT की वैल्यू क्या है, AC के इक्वल है। AT की वैल्यू AC के इक्वल है। फर्स्ट केस में क्या है, AT इक्वल्स टू AC। AC क्या होगा आपका, AT क्या होगा माइनस dv बाय dt। क्यों dt लिखा, क्योंकि आपको v जो है एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, और AC क्या होता है v स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dv बाय माइनस dv बाय v स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय r इंटू dt। इंटीग्रेट कर दीजिए। तो t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या है, u है। किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v रेस टू माइनस 2 dv u, और ये v है, और ये हो जाएगा t बाय r। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी -1, और ये हो जाएगा v रेस टू -1 बाय -1, और ये v है और ये u है, t बाय r। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स टू t बाय r। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाय v इक्वल्स टू 1 बाय u प्लस t बाय r।
तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू यू आर आर प्लस यू टी। तो v की वैल्यू क्या आ गई यू आर बाय आर प्लस यू टी, यू आर बाय आर प्लस यू टी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नोट कर। ये रिटार्ड कर रहा था, एटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीजिंग है ना, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या है रिटार्डेशन है, क्वेश्चन में ही गिवन, इसीलिए माइनस dv बाई dt। नहीं होता तो माइनस नहीं लिखता मैं। यहाँ से है ना dv at की वैल्यू at इक्वल्स टू ac, at क्या होगा माइनस dv बाई dt इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। तो इस v स्क्वायर को इस साइड लाइए, तो ये dv बाई v स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय r dt हो जाएगा, है ना। तो v रेज टू -2 है ना, -2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेट में क्या होता है पावर इंक्रीज हो जाता है 1 से, तो +1 -2 +1 +1 करेंगे। एसी फंक्शन में ही है ना, वी स्क्वायर बाय आर है। एसी क्या है, एसी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। वी वेरिएबल है, वी क्या है वेरिएबल, तो एसी किसका फंक्शन है वी का, वी वेरिएबल है, तभी तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तभी तो इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, नहीं तो थोड़ी इंटीग्रेट करता मैं इसको। सेकेंड वाला सॉल्व करो तो एक बार, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है उसका। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, वेलोसिटी फाइंड करना है, बट at की वैल्यू को at इक्वल्स टू ac है, बट यहाँ पे v एज अ फंक्शन ऑफ s चाहिए। तो at क्या होता है, at होता है dv बाई dt, तो इसी को ds से डिवाइड कर दो, ds बाई dt कर दो, तो ये क्या हो जाएगा v dv बाय ds। कोई बोलेगा सर ये तो डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे हो गया, तो देखो पार्टिकल जो है ये इसी लाइन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन है 80, तो ये पार्टिकल जब ऐसे मूव कर रहा है तो ये वाला डिस्टेंस ही होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस ही होगा। पहले यहाँ पे पार्टिकल था, अभी यहाँ पे आया, अभी यहाँ पे आया, तो इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, 80 हमेशा इसी पाथ के अलोंग है, तो एसी भी इसी पाथ के अलोंग है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो इसी पाथ के अलोंग आएगा, इसीलिए ये वाला टर्म यहाँ पे ds है। तो 80 को यहाँ पे आप क्या लिखोगे v dv बाय ds इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय एक v कैंसिल कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस dv बाय v इक्वल्स टू 1 बाय आर इंटू ds, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जीरो पे ये कितना था u था, जब इसका कोई डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी,
ये जब s होगा तो ये वाली वेलोसिटी v हो जाएगी। यहाँ से कितना आएगा माइनस, माइनस को उस साइड लेकर जाओ, ये क्या आ जाएगा लॉन v आ जाएगा, v है और ये u है, तो ये कितना माइनस हो जाएगा s/r, इस माइनस को इस साइड लिख दिया, ये कितना आ जाएगा लॉन v माइनस लॉन u इक्वल्स टू माइनस s/r। तो लॉन a माइनस लॉन b, तो लॉन a/b इक्वल्स टू माइनस s/r। तो डायरेक्ट इसमें क्या लिखोगे v/u इक्वल्स टू e रेज टू माइनस s/r, e रेज टू माइनस s/r। तो यहाँ से ये वैल्यू वाली कितनी हो गई v इक्वल्स टू u e रेज टू माइनस s/r। आंसर ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, समझ में आना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है क्या है। हाँ इनिशियल डिस्टेंस तो 0 ही होगा ना, सही है। क्वेश्चन यही था, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये कुछ ऐसा लिखा था, फाइंड द स्पीड एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड द स्पीड एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। नोट कर लीजिए इसको। डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट इसका ये होगा ना, डिस्टेंस ये है ना यार, तो 80 तो हमेशा इसी लाइन के अलोंग भी है ना, 80 हमेशा इसी लाइन के अलोंग है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका ये है बट डिस्टेंस ये है, बट यही आएगा, क्यों ये आएगा, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इसी पाथ के अलोंग है ना, इसलिए it is always along circular path, it is always along circular path। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, एक और क्वेश्चन, ये ऐसा है, ये O है और ये पॉइंट P है, ये इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है और ये एंगल थीटा है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐसी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ particle is moving in a circle of radius r equals to 4 meter at a given instant, it is at point P, right? P. The magnitude of acceleration is 5 meter per second square and it makes an angle theta equals to tan inverse 3/4 with the radius। इस टाइप का क्वेश्चन किया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, speed of the particle and the rate of change of its speed at a given, the rate of change of
its speed at the given instant. नोट कर लीजिए। ये बताओ ये रिटार्ड कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा होगा? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। रिटार्ड कर रहा है, करेक्ट, सही है, सही है। सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा फास्ट आंसर बता दीजिए। सही है, रिटार्ड कर रही है। स्पीड 4, करेक्ट, स्पीड 4 आएगी और ये -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। सही है, सही है आंसर। इसका एक्सेलरेशन ए है इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है। थीटा की वैल्यू कितनी थी? tan इनवर्स 3/4, तो ये तो 37 होगी, 37 डिग्री। तो ये ए है, तो इस डायरेक्शन में एक कॉम्पोनेंट आएगा ए आर, ये हो जाएगा ए cos 37 और ए की वैल्यू 5 है। और टेंजेंशियल जो कॉम्पोनेंट आएगा ए टी, ये हो जाएगा ए sin 37। तो ए आर की वैल्यू कितनी हो गई? ए आर इक्वल्स टू ए cos 37। ए आर होगा कितना? तो v²/r इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5 है, cos 37 इज 4/5, तो ये जाएगा तो v² इंटू 4r, v²/4r। तो यहाँ से आ जाएगा v² इक्वल्स टू 4, ये वैल्यू भी, r की वैल्यू भी 4 है, तो v की वैल्यू कितनी जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब at देख लो, तो at तो वेलोसिटी पार्टिकल के इस डायरेक्शन में है v, तो at तो तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, तो at की वैल्यू लिख देता हूँ। at इक्वल्स टू कितना जाएगा? a sin 37 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 3/5, तो ये 3 हो जाएगी। तो बेसिकली ये रिटार्ड कर रहा है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो dv/dt माइनस dv/dt इक्वल्स टू 3। ठीक है, या अगर इसको ऐसे लिखना चाहे dv/dt, तो ये क्या हो जाएगा? -3। तो माइनस साइन सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये रिटार्ड कर रहा है, बस, और कुछ नहीं। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये रिटार्ड कर रहा है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे जो है ये काइनेमेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, बुकलेट देखता हूँ एक बार, अगर जितना पढ़ाया है उसमें तो कुछ होना चाहिए बुकलेट में, तो होमवर्क मिलेगा आपको। क्लियर? नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया इसको नोट कर लीजिए, आपको होमवर्क मिलेगा, कुछ ना कुछ होमवर्क। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हो गया, क्लास लेक्चर खत्म हो गया, 5 तक ही है ना। हाँ, ग्रुप पे आ जाएगा, होमवर्क आ जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा और रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सब आ जाएगा ग्रुप पे आपके।
नोट कर लिया इसको, ठीक है, चलो बाय बाय।